राधे राधे, जय श्री कृष्ण। दर्शकों, आज के वीडियो में मैं आपको एक और शिव भक्त नंदभद्र की कहानी सुनाऊंगा, जो कि बहुत ही आनंददायक और ज्ञानवर्धक है। आप वीडियो में पूरा अंत तक बने रहें और इस कहानी का लाभ लें। इससे पहले कि मैं इस कहानी को शुरू करूं, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। तो आइए शुरू करते हैं। प्राचीन काल की बात है। बहुदक नामक तीर्थ में नंदभद्र नाम के वैश्य रहते थे। ये वर्णाश्रम धर्म का पालन करने वाले सदाचारी पुरुष थे। उनकी धर्म पत्नी का नाम कनका था। वह भी पतिव्रत धर्म का पालन करने वाली साध्वी स्त्री थी। उसमें अनेक सद्गुण विद्यमान थे, जिससे उनकी गृहस्थी बड़े आनंद एवं धर्म पूर्वक व्यतीत हो रही थी। धर्म के अनुसार नंदभद्र वाणिज्य को ही अपना सर्वश्रेष्ठ धर्म मानते थे और उसे ही अपनाए हुए थे। नंदभद्र के हृदय में परोपकार तो मानो साक्षात मूर्तिमान होकर विराजमान था। वे भगवान की पूजा की भावना से अपना समस्त व्यवसाय करते और दूसरों की आवश्यकता का ध्यान रखते हुए थोड़ा लाभ लेकर वस्तुओं की बिक्री करते थे। ग्राहकों के साथ किसी प्रकार का भेदभाव न रखते हुए वस्तुओं के क्रय विक्रय में वे पूर्ण रूप से समता का बर्ताव करते थे। उनके यहाँ ग्राहकों को अच्छा माल दिखाकर कभी भी घटिया माल नहीं दिया जाता था। वे घृणित वर्जित वस्तु, मदिरा इत्यादि का व्यापार कभी नहीं करते थे। स्वभाव से सौम्य नंदभद्र का रहन सहन भी बहुत सीधा साधा था। वे लकड़ी एवं घास फूस से निर्मित एक छोटे से मकान में निवास करते थे। उनका खान पान बहुत ही साधारण और कम खर्चीला था। जिससे भगवान से प्रेम हो जाता है, उसे संसार के कार्य फीके से लगने लगते हैं। यही दशा नंदभद्र की थी। वे चंद्रमौली भगवान शंकर के अनन्य भक्त थे। बहुदक में एक बहुत सुंदर प्रसिद्ध शिवलिंग स्थापित था, जो कपिलेश्वर महादेव के नाम से प्रसिद्ध था। नंदभद्र तीनों समय बड़े प्रेम से कपिलेश्वर शिवलिंग की पूजा किया करते थे। वे सभी के हित साधन में सदैव संलग्न रहते एवं मन, वर्ण, वाणी और क्रिया के द्वारा परोपकार धर्म का पालन करते थे। किसी के साथ न उनका द्वेष था न राग। वे न किसी से अनुरोध करते थे न विरोध करते थे। वे निंदा स्तुति में सदा ही सम तथा जो कुछ मिल जाता था उसी में संतुष्ट रहते थे। कभी भी वो शिकायत की भावना नहीं रखते थे। नंदभद्र का जीवन सन्यासियों जैसा ही था। वे गृहस्थ आश्रम को सन्यास आश्रम से कम न मानते थे। वे कहा करते थे कि जो विषयों के वशीभूत हो जाता है, विषयों में ही लिप्त रहता है, वह इस लोक और परलोक दोनों ओर से भ्रष्ट होकर फटे हुए बादल की भांति नष्ट हो जाता है। सन्यास का सर्वभूत तत्व है विषयों का त्याग। सभी को उसका पालन करना चाहिए। गृहस्थ में रहकर यथाशक्ति देवता, पितर, अतिथि, ब्राह्मण, पशु, पक्षी, कीट, पतंग आदि समस्त भूतों के लिए अन्न सदा अन्न देना चाहिए। इनसे बचा हुआ अन्न ही स्वयं ग्रहण करना चाहिए या स्वयं भोजन करना चाहिए उसका। नंदभद्र सदाचार संपन्न सुखमय जीवन सभी के लिए स्पृशनीय था। सज्जन लोग सदैव संतों के जीवन से लाभ उठाते हैं, उन्हें देखकर प्रसन्न होते तथा उनका अनुकरण करते हैं और अपने जीवन को सदाचारमय बनाते हैं। दूसरी ओर जो दुष्ट जन होते हैं, किसी संत को देखकर जलते हैं। ऐसा ही एक व्यक्ति नंदभद्र के पड़ोस में रहता था। उसका नाम था सत्यव्रत। नाम का तो उसका सत्यव्रत था, नाम से ही सत्यव्रत था, परंतु वह बड़ा ही नास्तिक और दुराचारी था। धर्मपरायण नंदभद्र को सुखी देखकर वह जला करता था। बारंबार नंदभद्र पर मिथ्या दोषारोपण करना और सदा उनके अंदर दोष ढूंढते रहना ही मानो उसका स्वभाव बन गया था। उसके जीवन की सबसे बड़ी चाह यही थी कि वह किसी प्रकार कोई नंदभद्र के दोष को पा जाए, दिख जाए तो वह उसे धर्म से गिरा सके। प्रारब्ध के भोग से कौन छूट पाया है? देवता या मनुष्य कोई भी क्यों न हो, प्रारब्ध का तो विधान है और इसको सभी को स्वीकार करना पड़ता है। अचानक नंदभद्र का इकलौता पुत्र चल बसा। महामती नंदभद्र ने विधि का विधान मानकर शोक नहीं किया। थोड़े ही दिनों पश्चात सहसा उनकी पतिव्रता पत्नी
कनका भी चल बसी और लंबे अवसर की प्रतीक्षा के बाद नंदभद्र पर विपत्ति आई देखकर उनके पड़ोसी सत्यव्रत को बड़ी प्रसन्नता हुई। उसने सोचा कि अब मैं नंदभद्र का धर्म भ्रष्ट कर ही दूंगा। वह दौड़कर उनके पास पहुंचा और बनावटी दुख प्रकट करने लगा और बोला, हाँ नंदभद्र, बहुत बुरा हुआ। तुम्हारे जैसे धर्मात्मा को भी कैसा दुख उठाना पड़ रहा है। इससे यही समझ में आता है कि यह धर्म कर्म सब ढकोसला है। मेरे मन में तो कई बार आया कि तुम्हें चेतावनी दे दूं कि इन सब चीजों को छोड़ दो। ये दिन में 3 बार पूजा करनी, स्तुति प्रार्थना करना सब व्यर्थ है, परंतु संकोचवश मैं चुप रहा। आज कहे बिना नहीं रहा गया, अतः कह रहा हूँ। उसने पुनः कहा, भैया नंदभद्र, धर्म के नाम पर इतना कष्ट क्यों उठाते हो? मिथ्यावाद अच्छा नहीं है। जब से तुम इस पत्थर को पूजना शुरू किए हो, जब से इस पत्थर को पूजने में लगे हो, तब से तुम्हें कोई अच्छा फल नहीं मिला है। यदि मैंने देखा होता तो जरूर बताता। मैंने तो कभी ऐसा नहीं देखा कि तुम्हें अच्छा फल मिला है। तुम्हारा इकलौता पुत्र और साध्वी पत्नी दोनों संसार से चल बसे। यदि भगवान होते तो क्या तुम्हें ऐसा फल देते? भैया, भगवान तो स्वार्थी लोगों की कल्पना मात्र हैं। सूर्य, चंद्रमा, वायु, मेघ आदि सब स्वभाव से विचरण करते हैं। स्वभाव से ही समस्त जीव जंतु, पेड़ पौधे एवं मनुष्य पैदा होते हैं। मनुष्य योनि ही सबसे दुखद योनि है। अन्य सभी योनियां सुखद हैं, क्योंकि उनमें सभी स्वच्छ विचरण करने की या स्वच्छंद विचरण करने की आजादी है। ऐसा कहते हुए वह नंदभद्र को बहुत भटकाने की कोशिश करता है और कहता है कि पाप, पुण्य और पाप सब कुछ कल्पना है। नंदभद्र, मैं तुम्हें यही सलाह देता हूँ कि मिथ्या धर्म का परित्याग करके आनंद पूर्वक खाओ, पियो और भोगो, क्योंकि यही सत्य है। सत्यव्रत की मूर्खतापूर्ण बातें सुनकर नंदभद्र पर कोई प्रभाव नहीं पड़ी, उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं हुआ। उसके विचार तो पर्वत की भांति अचल एवं समुद्र की भांति गंभीर थे। वे तनिक भी विचलित न हुए और हंसते हुए बोले, सत्यव्रत जी, आप अपने आप को ही धोखा दे रहे हैं। क्या पापियों पर दुख नहीं आते? क्या उनके पुत्र, स्त्री आदि की मृत्यु नहीं होती? जब भी किसी सज्जन पुरुष पर दुख आता है तब सभी लोग सहानुभूति प्रकट करते हैं, परंतु विपत्ति काल में दुराचारी के प्रति सहानुभूति प्रकट करने वाला कोई नहीं होता है। अतः धर्म पालन करने वाला ही सर्वश्रेष्ठ है। सत्यव्रत तो अपने हाथ पर था, उसे ये बातें कैसे अच्छी लगती? नंदभद्र ने पुनः कहा, महाशय, अंधा व्यक्ति सूर्य के स्वरूप को नहीं पहचानता है या सूर्य के स्वरूप को नहीं जानता है, परंतु उसके न जानने से क्या सूर्य का अस्तित्व समाप्त हो जाता है? जिस प्रकार राजा के बिना प्रजा नहीं रह सकती, उसी प्रकार ईश्वर के बिना संसार का संचालन नहीं हो सकता है। यह आप सत्य समझ लें। जिस शिवलिंग को आप पत्थर कहते हैं, स्वयं भगवान श्री राम ने समुद्र तट पर उसकी स्थापना की थी। सत्यव्रत का पुनः वही प्रश्न था, देवता हैं तो दिखाई क्यों नहीं देते? नंदभद्र ने कहा, क्या देवता लोग आपसे याचना करें कि हमें आप मानिए? नंदभद्र सत्यव्रत से अधिक विवाद नहीं करना चाहते थे, अतः वे स्थान छोड़कर वहां से चले गए। एक बार नंदभद्र के मन में विचार आया कि वह भगवान सदाशिव का साक्षात दर्शन करके उनसे पूछें कि प्रभु, आप तो निर्दोष हैं, निर्वैर हैं और समदर्शी हैं, फिर आपका बनाया यह संसार दोष रहित क्यों नहीं है? इतने में सुख दुख, जन्म मरण आदि क्लेश और वैवनस्य क्यों भरे हुए हैं इस संसार में? यह सोचकर वे शिव मंदिर में आए, कपिलेश्वर लिंग की पूजा की, फिर प्रणाम करके भगवान चंद्रमौली के आगमन की प्रतीक्षा में खड़े हो गए। उन्होंने मन में यह निश्चय किया कि जब तक भोलेनाथ दर्शन नहीं देंगे तब तक मैं ऐसे ही खड़ा रहूंगा। लगातार 3 दिन और 3 रात तक वैसे ही खड़े रहे। चौथे दिन एक 7 वर्ष का बालक उस शिव मंदिर में आया। गलित कुष्ठ का रोगी होने के कारण वह पीड़ा से करा रहा था। उसने बड़े विस्मय के साथ नंदभद्र से पूछा, आप इतने सुंदर एवं स्वस्थ दिखाई दे रहे हैं, फिर भी आपके चेहरे पर क्लेश चिन्ह क्यों है? नंदभद्र अपने मन में
मन का संकल्प उस बालक को बताते हैं और कहते हैं कि मैंने ये संकल्प किया है। सब कुछ सुनकर बालक अप्रिय का संयोग एवं प्रिय का वियोग ये मानसिक कष्ट के कारण है तथा रोग एवं परिश्रम शारीरिक कष्ट के। मानसिक कष्ट से शारीरिक एवं शारीरिक कष्ट से मानसिक कष्ट होता है। औषध एवं उपचारों से शारीरिक कष्ट दूर होता है और ज्ञान से मानसिक कष्ट दूर होता है। मन के दुख की जड़ है राग। इस राग से ही प्राणी सांसारिक प्राणी पदार्थों में आसक्त होकर दुखी है। दुख और सुख आपस में मूल राग ही हैं। राग के वशीभूत होकर मनुष्य भोग की इच्छा करता है। भोग तृष्णा एवं लोभ का जन्मदाता है। तृष्णा का आदि और अंत नहीं है। यह सदैव त्याज्य है, यानी त्यागने के योग्य है। इतना सुनने पर भी नंदभद्र की जिज्ञासा का पूर्ण रूप से शमन नहीं हुआ। उन्होंने पूछा, बालक, पापी मनुष्य धन धान्य संपन्न क्यों देखे जाते हैं? बालक ने कहा, महाभाग, संसार में 4 प्रकार के मनुष्य होते हैं। पहले प्रकार का मनुष्य वह है जिसके लिए इस लोक में तो सुख है, इस लोक में सुख है, सुख भोग सुलभ है, परंतु परलोक में नहीं है, क्योंकि उसका पूर्व जन्म में किया हुआ पुण्य शेष है। उसे वह इस लोक में भोग रहा है और इस लोक के लिए जो पुण्य अर्जित करना चाहिए, यानी परलोक के लिए जो पुण्य अर्जित करना चाहिए, उसको इस लोक में अर्जित नहीं कर रहा है। उस मन बुद्धि और भाग्यहीन मानव को प्राप्त हुआ सुख भोग केवल इसी लोक के लिए बताया गया है। दूसरा वह व्यक्ति है जिसके लिए इस लोक परलोक में सुख का भोग सुलभ है, परंतु इस लोक में नहीं है, क्योंकि उसका पूर्व जन्म पाप से युक्त है, पाप से भरा है, उसमें पुण्य नहीं है। यह जानकर वह तपस्या करके नूतन पुण्य का उपार्जन करता है और बुद्धिमान को परलोक में सदा ही सुख का भोग प्राप्त होता है। तीसरा व्यक्ति वह है जिसके लिए इस लोक में भी सुख है और परलोक में भी सुख है, दोनों लोकों में सुख है, क्योंकि उसके पहले का किया गया पुण्य भी विद्यमान है और इस जीवन में, इस लोक में तपस्या करके वह नूतन पुण्य का उपार्जन भी कर रहा है। ऐसा बुद्धिमान व्यक्ति कोई बिरला ही हो सकता है। चौथा व्यक्ति वह है जिसके लिए न तो इस लोक में सुख है और न ही परलोक में सुख है, क्योंकि उसका पहले का पुण्य तो है ही नहीं और इस लोक में भी वह पुण्य का उपार्जन नहीं करता है। ऐसे मनुष्य को इस लोक और परलोक दोनों में सुख नहीं मिलता है। ऐसे नरम्य को धिक्कार है। महात्मन, इस प्रकार कर्म एवं भोग के रहस्य को जानकर अब आपको भगवान सदाशिव के भजन एवं वर्ण धर्म के पालन में निष्काम भाव से लग जाना चाहिए। आप दूसरे जन्म के बंधन में नहीं पड़ेंगे। एक बालक के मुख से ऐसी रहस्यपूर्ण बातें सुनकर नंदभद्र आश्चर्यचकित हो गए। वे उससे पूछने लगे, बालक, आप कौन हैं और यहाँ कैसे पधारे? आपने तो मेरे मन के संदेहों को नष्ट कर दिया है। बालक ने बताया, मैं पूर्व जन्म में बड़ा दम्मी और पाखंडी था। मुझ में और भी बहुत से दुर्गुण थे, जिसके फलस्वरूप मैं वर्षों से नीच योनियों में भटक रहा हूँ। भगवान व्यास देव कृपा पूर्वक मुझे प्रत्येक योनि में सचेत कर देते हैं। उन्होंने ही मुझे आपके पास भेजा है। अब मैं 7 दिन के बाद इस तीर्थ में प्राण त्याग दूंगा और पुण्य फल को प्राप्त करूंगा। कृपया मृत्यु के बाद आप मेरा अंतिम संस्कार कर दीजिएगा। सूर्य मंत्र का जाप करते हुए 7वें दिन उस बालक ने अपने प्राण त्याग दिए। नंदभद्र ने विधि पूर्वक उसका अंतिम संस्कार किया और शेष जीवन उन्होंने भगवान शिव एवं सूर्य की उपासना में लगा दिया। अंत में भगवान शंकर का सारूप्य प्राप्त किया। तो इस प्रकार यह कहानी समाप्त हुई। इसीलिए कहा जाता है कि यदि सच्चे मन से, निष्काम भाव से हम किसी कार्य को करते हैं तो उसका फल जो है बड़ा ही सुखद होता है। इसी प्रकार से हमें निष्काम भाव से कर्म को करना चाहिए। यह वीडियो यहीं समाप्त होता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।